तो ये रील रानी की लाइफ की सबसे आखिरी रील थी और ये उसी दिन अपलोड हुई थी जिस दिन रानी और उसके पति का रिश्ता शर्मसार था। बिहार की बेगूसराय की रहने वाली रानी फेम तो चाहती थी, पर फेम के साथ ही साथ पैसा भी। पर इस लालच में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी, यहाँ तक कि आपके खुद की परिवार उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हो, पर आप किस तरीके से बना रहे हो और उसको किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ये मैटर है। 2017 में जब इन लोगों की शादी हुई, उसके बाद महेश रानी को बहुत ज़्यादा प्यार करता। वो इतना प्यार करता था कि वो अपने पॉकेट मनी या जो भी मजदूरी कमाता था उसी से रानी को एक मोबाइल में गिफ्ट दिया। और रानी जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी इन्फ्लुएंसर को देख के कि जिस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा था इंस्टाग्राम, एज यू नो 2017 और 18 के बीच में इंस्टाग्राम पे कितना ज़्यादा रील बना गया। उसी चीज़ को देखकर रानी खुद को भी इन्फ्लुएंस करती थी कि काश मैं भी इन लोगों के तरह बनूं। तो जब महेश ने उसे एक मोबाइल गिफ्ट किया तो रानी उन लोगों को देखकर अपनी वीडियो बनाना शुरू करती है और हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो डांस करती है और लोगों को एंटरटेन करती है। और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा होने लगी कि जिसके कारण रानी का जो माइंड था वो पूरी तरीके से अपनी रील्स बनाने पर ही डाइवर्ट हो चुका। इसी की वजह से ना वो अपने पति पर ध्यान देती थी, ना वो अपने फैमिली या अपने बच्चे पर ध्यान देती, और जो चीज़ आगे होने वाली थी बहुत ही दिल दहलाने वाली थी, जो उनकी पूरी फैमिली को कुछ दिनों में और कुछ वक्त में तबाह करने वाली थी। इसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। आज के टाइम पे कई सारे फैमिली है जो इसी तरीके की रील्स बनाती है, पर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड तक अगर आप इस वीडियो को देखोगे देन यू विल नो कि हमें सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए तो उससे एडिक्टेड नहीं होना चाहिए। महेश्वर हमेशा अपने काम से घर पहुंचता तो देखता था कि रानी पहले की तरह हमेशा वीडियो बनाने में व्यस्त रहती है और इस बार थोड़ा और ज़्यादा रहती है कि वो जब उसे कुछ कहता था तो रानी का ध्यान ही नहीं रहता था कि उसके परिवार वाले उसे कुछ कह रहे, बिकॉज ये शादी अभी नई नई हुई थी तो घर वाले इसे रोक टोक भी नहीं करते थे। घर वाले थोड़े तो सपोर्टिव थे, पर इस चीज़ का रानी पर कुछ अलग वे में इम्पैक्ट हो गया जिसके कारण रानी अपनी फैमिली को भी वक्त नहीं देती। इसी ड्यूरिंग जो रानी थी वो गांव के लोगों से बात करना शुरू कर दी और वो चैट के और मैसेज के थ्रू से बात करती थी। और जो लोग थे ये और कोई नहीं, वही लोग थे जो रानी की वीडियो पर गंदा कमेंट किया करते थे। और ये सारे के सारे लोग वो गाँव वाले। जो महेश्वर को इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है कि रानी अननोन लोगों से बात करती है तो महेश्वर ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उसे डांटा भी। रानी के सर पर ये रील का भूत इतनी बुरी तरीके से चढ़ चुका था कि रानी उसकी एक नहीं सुनती थी, यहाँ तक कि रानी अभी दिन भर 3-3 4-4 रील अपलोड किया करती। और ये चीज़ रानी के पति को महेश्वर को भी नहीं पसंद था, उसके परिवार वालों को भी पसंद नहीं आ रहा था। समाओ जो एक कंडीशन था इनके कंट्रोल में था, बिकॉज इनका एक छोटा सा बेटा भी था। और जब भी महेश्वर और रानी का झगड़ा होता था तो रानी हमेशा अपने मायके चली जाती थी, और जब भी वो अपने मायके जाती थी वहाँ पर जाने के बाद भी वो जो रील का सिलसिला था वो उसे स्टॉप नहीं करती थी, वहाँ पर भी उसे हमेशा बनाया करती थी। और इसी चीज़ को देखते ही महेश बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। नाउ द मेन क्लाइमेक्स स्टार्ट। जब रानी अपनी मायके में थी, ठीक है, तो मायके में जब वो होने के कारण उसकी एक दोस्ती हुई थी एक बंदे से जिसका नाम था मोहम्मद सज्जाद, और रानी उसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बात किया करती थी, जबकि वो इंस्टाग्राम पर उसे अच्छी तरीके से जानती भी नहीं थी। पर धीरे धीरे बात करके वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई। और दूसरी तरफ जो महेश था उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था रुदल, और रुदल उसे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करता था। उसे भी पता था कि उसका बड़ा भाई किस चीज़ से गुजर रहा है। रुदल ने उसे कॉल करके बताया कि भाई मेरे पास कुछ काम है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ पर आ जाओ। और महेश्वर उसी के साथ कोलकाता में शिफ्ट हो जाता है। समझो जो एक कंडीशन था इनके कंट्रोल में था, बिकॉज इनका एक छोटा सा बेटा भी था। और जब भी महेश्वर और रानी का झगड़ा होता था तो रानी हमेशा अपने मायके चले आती थी। अब रानी को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। फिलहाल रानी अपने घर पे ही थी जहाँ पर महेश्वर का खुद का घर था। वहाँ पर उसके परिवार वालों को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसी के कारण रानी फिर गुस्सा करके अपने मायके चले आती थी जहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम मिला करता था। और छुप छुपाते हुए
वो अभी भी उस बंदे से इंस्टाग्राम पर चैट किया करती थी। फिर धीरे धीरे जो मोहम्मद सज्जाद था वो रानी के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका था। मोहम्मद सज्जाद यहाँ तक कि रानी को कैमरे भी गिफ्ट किया करता था, मोबाइल गिफ्ट किया करता था अच्छे क्वालिटी के। और वो उसके इतना क्लोज आ चुका था कि रानी भी उसके साथ कंफर्टेबल हो चुकी थी। और रानी मोहम्मद सज्जाद के इतनी कंफर्टेबल आ चुकी थी कि जब उसे टाइम मिलता था वो छुपते छुपाते उससे बात किया करती थी। साथ ही साथ दे इवन गेट इंटीमेट मेनी टाइम्स। और इस चीज़ के बारे में महेश को बिल्कुल खबर नहीं थी। महेश कोलकाता में दिल और जान लगाकर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए मेहनत करता था। और इसी के चलते महेश्वर ने रानी को 7 जनवरी को कॉल किया। रानी को उसने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि रानी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दी कि हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हारी बात को, पर तुम एक बार कोलकाता आ जाओ। और रानी ने उसे किसी तरीके से कन्विंस करके अपने काम को अलग करा के उसे फिर से दोबारा अपने गांव बुला लिया। और महेश्वर बिना कुछ सोचे समझे उसकी एक ही बात पर वहाँ पहुँच गया। बिना देरी करते हुए बेगूसराय के लिए वो निकल चुका था। यहाँ तक कि महेश्वर ने अपने भाई को कॉल करके भी कह दिया था कि मैं अपनी वाइफ के पास दोबारा रिटर्न जा रहा हूँ। और इसी चीज़ को सुनते हुए उसका भाई भी बहुत खुश हो चुका था। वो ये कह रहा था उसे कि चलो अगर मेरा भाई का रिश्ता सुधर रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर महेश्वर इतना खुश था कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जो एफर्ट्स थे उसकी बीवी को लेके, उसके रिश्ते को लेके, जो बहुत ही एक प्योर रिश्ता होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, उसे लेकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था। उसे लग रहा था एट दी एंड फाइनल इसके नाक कोशिश के बाद उसकी बीवी उसकी बात मान गई। पर यहाँ पर स्टोरी कुछ और थी। यहाँ पर जो रानी थी, रानी कुमारी, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसी चीज़ जिसे महेश्वर ना कभी सुन पाया ना कभी समझ पाया। एंड देन जो उसके साथ हुआ दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एंड द वर्स्ट थिंग। सो बहुत पीछे जाने के बाद महेश्वर का जो भाई होता है वो महेश्वर को कॉल लगाता है। और यहाँ पर महेश्वर का फ़ोन बैक टू बैक रिंगिंग आता है। कई घंटों बैक टू बैक कॉल लगाने के बाद भी उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इसके कारण वो फिर से आधे या 1 घंटे बाद दोबारा उसे रिटर्न कॉल लगाता है। जब उसे कॉल लगाता है तो वो वही व्यक्ति इसका कॉल उठाता है, कोई एक आदमी या कोई एक लड़की जो बार बार उसे मैनिपुलेट करके उसे कन्विंस करके ये कह देते थे कि अभी महेश्वर सही सलामत पहुंच तो चुका है पर वो भी रेस्ट ले रहा है, तो तुम बार बार कॉल मत करो। महेश्वर का भाई उसे पूरी तरीके से शक हो चुका था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता है। उसके भाई ने कहा था मैं तुरंत पहुँच के तुझे ऊपर अपडेट कर दूँगा। तो महेश्वर का जो छोटा भाई होता है वो अपने पिताजी को कॉल लगाता है कि पिताजी तुम जितने जल्दी हो पाए बेगूसराय गाँव पहुँच जाओ, वहाँ पर जाके एक बार चेक करो कि हमारा बेटा या मेरा भाई सही सलामत है या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसे ही महेश्वर के जो पिताजी होते हैं उसके गाँव पहुँचते हैं, तब वो जब देखते हैं उसके आंखों के सामने उस रूम में जैसे दरवाज़ा खुलते उसके आंखों के सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी होती है। उसे देखकर पूरी तरीके से पता चल जाता है कि उसके बेटे की किसी ने हत्या की है। और उसी दूसरे साइड जो महेश्वर की बीवी थी राजकुमारी, उसका जो लवर था और उसकी 2 बहनें, ये सारे मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के बारे में किसी को शक ना है। वो ये चाहते थे कि वो हॉस्पिटल में महेश्वर की बॉडी को पहले लेके आए और पुलिस वालों को और डॉक्टर को ये कहे कि इसकी लाश इस रूम में मिली है। महेश्वर के पिताजी का दूसरे साइड पूरी तरीके से शक था कि इस कांड के पीछे किसी और का नहीं, उसकी खुद की बीवी रानी का हक है। तो पुलिस वाले बिना सोचे समझे सबसे पहले रानी को रिमांड में लेते हैं। पुलिस वाले उसे क्वेश्चन पूछते हैं तो रानी अपनी बातों को तोड़ मरोड़ के पुलिस वालों के सामने गवाह करती है, जिससे पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो जाए। पर पुलिस वाले को ऑलरेडी पता था कि अगर ये बातों को घुमा रही है तो 110% इसके पीछे इन्हीं का या इसी का हाथ है। तो पुलिस वाले जब शक्ति से पेश आते हैं तो रानी सारी चीज़ें कह देती है और पता लेती कि इस हत्या के पीछे किस तरीके से वो किसका हाथ है। तो रानी पुलिस वालों को ये कहती है कि जब महेश्वर उनके घर पहुंचता है तो सबसे पहले महेश्वर ये देखकर चौंक जाता है कि रानी के साथ में उसके बाजू में उसका हाथ पकड़ा हुआ उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता था, मोहम्मद सज्जाद,
इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा वो हैरान हो चुका था महेश्वर। उसके बाजू में ही रानी की 2 बहनें भी खड़ी थी। ये चारों साथ ही साथ एक दूसरे को देखकर कुछ बातें कर रहे थे। उतने में महेश्वर रानी को खींचकर अपनी तरफ लेता है, पर रानी थी जो इतनी अट्रैक्टेड हो चुकी थी इन सारी चीज़ों से, वो अपने पति को धुतकार कर बाजू में कर देती है और उससे झगड़ा करना शुरू कर देती है। और जब महेश्वर का जो पारा पार हो चुका था, वो गुस्से में इसे भी धक्का देता है। तब जो उसका सो कॉल लवर था, वो उसे आके छुड़ाने की कोशिश करता है। जब बात नहीं मानता है महेश्वर, वे चारों मिलकर महेश्वर की हत्या। जब तक इनको लगा कि हम इसे लेकर हॉस्पिटल जाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो महेश्वर था उसके पिताजी वहाँ पर पहुँच चुका था और उसे पूरी तरीके से शक आ चुका था कि इसके पीछे कोई नहीं, रानी का ही हाथ है। और कुछ समय बाद इस सारे के सारों को गिरफ्तार कर दिया जाता है और लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमें जो भी चीज़ करना है एक लिमिट में करना है। सो गाइस, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। जय श्री राम। हैव अ गुड डे। थैंक यू।